स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर मेरे चैनल दीक्षित आईटी क्लासेस में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक कमांड्स इन CentOS 8। कुछ कमांड्स जो बेसिक कमांड्स हैं आप उसको किस तरह से यूज़ करोगे CentOS में, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इस टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पहली कमांड आप देख सकते हैं uName, hostname, pwd, cd, ls, man, mkdir, touch और free। ये कमांड आज हम इसमें सीखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज बेसिक कमांड से। लॉगिन मैं वही रूट यूज़र से करूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है विद पासवर्ड जो मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक कमांड की जिसे बोलते हैं uName। uName कमांड बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। uName आपकी सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है और सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में उसके कर्नल वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, वो जो रिलीज थी कर्नल की वो कब रिलीज हुई थी, उससे रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। तो uName स्पेस -a लिनक्स केस सेंसिटिव है, इसलिए सारी कमांड्स इसमें स्मॉल में चलेंगी। तो uName स्पेस -a करता हूँ तो क्या क्या शो करेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले इसने दिया है लिनक्स, फिर लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। तो ये लिनक्स बेसिकली वो है फ्लेवर है लिनक्स डॉट लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। ये आपका होस्ट नेम है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर उसका कर्नल का वर्जन कब रिलीज हुआ था, किस आर्किटेक्चर पे है, जैसे आप देख पा रहे हो x86_64 इस आर्किटेक्चर पे, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो GN लिनक्स। तो ये पहली कमांड है uName स्पेस -a। ये -a कैसे लगता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना बस uName, पहली कमांड uName। देन अगर सबसे पहले आप ध्यान रखिए लिनक्स में अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प लेने के लिए उसके लिए कमांड यूज करता हूं मैं man, MAN, मैन स्पेस जो भी कमांड से रिलेटेड मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए उस कमांड का नाम। जैसे कि मैंने अभी कमांड डाली uName, तो uName की कमांड से रिलेटेड उसमें और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको देखने के लिए मैं यूज करूंगा man स्पेस uName और एंटर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज दिखा देगा। जैसे सबसे पहले आप देखो नेम में क्या दिखा रहा है, ये uName क्या कमांड काम में आती है, प्रिंट सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने ऑप्शन लगाया था -a, तो वो क्या ऑप्शन शो करता है कि प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एक्सेप्ट ओमिट -p। तो ये इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि इसमें मैं एंटर मारते होऊंगा तो ये नीचे नीचे स्लाइड होती जाएगी। क्यूट करने के लिए मैं उसको Q से प्रेस कर दूंगा तो Q से वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया। अगर मेरे को स्क्रीन को क्लियर करना है तो मैं यूज करूंगा Ctrl+L। जो आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल दबा के रखिए और L प्रेस करेंगे जैसे ही तो स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी ऐसे, राइट। तो अब पहली कमांड आ गई uName। तो uName अगर मैं सिंपल डालूंगा तो ये शो करेगा ओनली लिनक्स। uName स्पेस -a, ठीक है, से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये वाली शो करेगा रिलेटेड टू कर्नल वर्जन एंड उसकी रिलीज डेट और होस्ट नेम से, राइट। अब दूसरी कमांड आती है होस्ट नेम। आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपके सिस्टम का होस्ट नेम क्या, आपका कंप्यूटर का नेम क्या है, तो उसके लिए दूसरी कमांड है होस्ट नेम। HOSTNA लिखेंगे और टैब मारेंगे। देखिए लाइनेक्स में जो पहली कमांड रन होती है पहले उसमें, तो उसके लिए आप टैब यूज करेंगे। जैसे मैं HOSTN करूंगा और टैब मारूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरा उसको कंप्लीट कर लेगा नेम को, राइट, और एंटर। अब तो देखिए तो इसमें होस्ट नेम क्या दिखा रहा है, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन दिखा रहा है। तो होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट इसका क्या हुआ, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। तो इसी तरह से अगर मैं इसका हेल्प लेना चाहूंगा तो मैन स्पेस होस्ट नेम, एंटर। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। लिनक्स में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उसकी जितनी ज़्यादा हेल्प पढ़ सकते हैं इसकी, उससे सिस्टम में जो आती है सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है। तो लिनक्स में हेल्प लेने का मैन स्पेस कमांड का नाम। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि इन्फो और आपकी हेल्प, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड कमांड हुई आपकी होस्ट नेम। फिर कमांड आती है एक PWD होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की, आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, राइट। तो PWD जैसे मैं इसमें एंटर मारूंगा इट विल शो /root। मैंने आपको बताया था ये जो टिल्ड साइन आता है ये बाय डिफॉल्ट क्या शो करता है, रूट की यूजर की होम डायरेक्टरी को, राइट। तो जैसे अगर मैं PWD शो कर रहा हूं तो मैन करके अगर मैं PWD देखूंगा तो उससे रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि PWD होती क्या है, प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी,
राइट। जो भी मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ उसकी होम डायरेक्टरी, जैसे स्टार्टिंग में स्लैश आता है तो मतलब होम डायरेक्टरी में वो लॉगिन करता है, राइट। अब अगर जैसे मैंने बताया था कौन सी डायरेक्टरी सबसे पहले पोजीशन पे होती है, दैट इज रूट डायरेक्टरी, राइट। तो उसमें रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए मैं कैसे क्या करूंगा, तो उसके लिए कमांड आती है cd चेंज डायरेक्टरी बोलते हैं कि मेरे को किसी डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए मैं cd यूज करूंगा। तो cd स्पेस कौन सी डायरेक्टरी का नाम है, मैंने बताया था आपको सबसे पहली डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी, जिसको डिनोट करते हैं स्लैश से, राइट। तो इस तरह से मैं तो cd स्पेस स्लैश दूंगा तो मैं उस डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। जैसे मैंने एंटर मारा भी तो आप देखिए यहाँ पे टिल्ड की जगह आप स्लैश का साइन आ गया, तो मतलब मैं अगर मैं चेक करूंगा pwd तो ये क्या शो करेगा कि मैं रूट डायरेक्टरी में हूं, राइट। अगर मैंने दूसरी आपको एक और डायरेक्टरी बताई थी etc etc क्या काम आती है, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती हैं सिस्टम की वो कहाँ पे होती हैं /etc में। तो मेरे को अगर उस डायरेक्टरी में जाना है तो मैं क्या करूंगा, cd स्पेस /et और जैसे टैब मारूंगा, मैंने जैसे ही बताया आपको कि टैब आपका बहुत ज्यादा यूज करता है इसमें लिनक्स में टैब, तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट कर लेगा उसको। तो /et टैब मारेंगे तो पूरा कंप्लीट करके एंटर। तो अब किस डायरेक्टरी में आ गया ये, etc डायरेक्टरी में। इसी तरह से मैंने एक और डायरेक्टरी आपको बताई थी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी किस में होगी, अगेन वही /home में /h टैब मारूंगा और टैब मार दूंगा। टैब जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा उसको स्पेल को कंप्लीट कर लेगा, एंटर। तो अब मैं किस डायरेक्टरी में आ गया, होम डायरेक्टरी में। तो आपकी चौथी कमांड हुई आपकी cd, ठीक है। अब पांचवी कमांड मैंने आपको बताई थी मेन जो जरूरी थी। छठी कमांड होती है डायरेक्टरी बनाना। अगर मैं बाई चांस आपके कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी बना जाता हूं तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा mkdir स्पेस जिस भी डायरेक्टरी में मेरे को डायरेक्टरी बनानी है। सपोज करो मैं अभी कहाँ हूं, मैं आपकी होम डायरेक्टरी में हूं, /home में हूं, राइट। तो मेरे को अगर एक डायरेक्टरी बनानी है इसी होम में, तो मैं क्या करूंगा, mkdir स्पेस सोर्स पूरा का पूरा जो है आपका पाथ ऑफ द सोर्स, जैसे कि mkdir स्पेस मैंने अपने नाम से बनाई, राइट। तो mkdir स्पेस मनीष। तो अब मेरी जो डायरेक्टरी बनी है वो कहाँ बनी है, वो मेरी डायरेक्टरी बनी है, अगर आप देखोगे तो /home के अंदर मनीष नाम की डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है। मैं कैसे चेक करूंगा, आप चेक करने के लिए कमांड यूज करते हो ls लिस्टिंग, ls स्टैंड फॉर लिस्टिंग। तो उससे आप चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ पे डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है, ls स्पेस। तो ये यहाँ पे आपको शो कर देगा कि हाँ मनीष नाम की डायरेक्टरी बनी है होम में। बाय डिफॉल्ट जितनी भी डायरेक्टरी बनती हैं लाइनेक्स में, बाय डिफॉल्ट आप उसको चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो बनती हैं उनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। जो फाइल बनती है नॉर्मल फाइल जो होती है उनका जो कलर आता है वो आपका व्हाइट आता है, राइट। तो फिर वापस अपन डायरेक्टरी बनाने पे चलते हैं कि अगर मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टरी मेरे को बनानी है /root में, मतलब रूट की होम डायरेक्टरी में, तो मैं क्या करूंगा, और मेरे को उसमें नहीं जाना, उस डायरेक्टरी में नहीं जाना, cd करके /cd स्पेस /root में नहीं जाना, मेरे को यहीं से बैठे बैठे बनाना। तो मैं क्या यूज करूंगा, mkdir स्पेस /root स्पेस मनीष। तो अब जो मेरी डायरेक्टरी बनेगी वो कहाँ बनेगी, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में मनीष नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। तो mkdir स्पेस /root /मनीष कमांड चल गई, कोई एरर नहीं आई। अब मेरे को चेक करना है, यहीं से बैठे बैठे देखना है, तो यूज करूंगा ls लिस्टिंग, लेकिन कहां पे, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में। तो ls स्पेस /root, देखिए आप देख सकते हो मनीष नाम की डायरेक्टरी वहां पे बन गई, और यहाँ पे भी मैंने मनीष नाम की डायरेक्टरी बनाई हुई है होम डायरेक्टरी में। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आप cd करके भी जाना चाहते हो, cd स्पेस /root, राइट, तो आप रूट की होम डायरेक्टरी में आ गए। अब आप ls करके चेक करोगे तो भी वही सेम दिखेगा। एक डायरेक्टरी से बैठे बैठे दूसरी डायरेक्टरी में डायरेक्टरी बनाना या उसके अंदर की लिस्टिंग देखना, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो mkdir बेसिकली क्या होती है, मेक डायरेक्टरी, आपकी एक डायरेक्टरी बनाना। अब मैं अगर मैन करके mkdir यूज करूंगा तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन शो कर देगा कि mkdir में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। तो उनको आप चूज कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर सपोज करो एक डायरेक्टरी है, मनीष नाम की मैंने डायरेक्टरी बना दी, कहां पे, रूट की होम डायरेक्टरी में, राइट।
रूट की होम डायरेक्टरी में मैंने मनीष नाम की एक डायरेक्टरी बना दी। अब मनीष नाम की डायरेक्टरी के अंदर ए डायरेक्टरी हो, ए डायरेक्टरी के अंदर बी डायरेक्टरी हो, बी डायरेक्टरी के अंदर सी डायरेक्टरी हो, सी डायरेक्टरी के अंदर डी डायरेक्टरी हो, तो उसके लिए क्या करूंगा? गैस, उसके लिए मेरे को कमांड यूज तो करनी पड़ेगी mkdir। तो या तो पहला ऑप्शन कि mkdir मैं मनीष नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक ए नाम की बनाऊं, और फिर उसके बाद दूसरी कमांड चलाऊं कि mkdir फिर मनीष के अंदर ए के अंदर बी बनाऊं, इस तरह से डी तक पहुंचूं। तो ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उसमें जाने से पहले मैं इसकी हेल्प लूंगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है -p, देख पा रहे होंगे जैसे आप। तो -p में क्या बोलता है? नो एरर इफ एग्जिस्टिंग। अगर डायरेक्टरी बनी हुई है तो कोई एरर नहीं देगा, और मेक पेरेंट डायरेक्टरीज एज नीडेड, जो पेरेंट डायरेक्टरी वो ऐसे एज इट इज बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, mkdir मनीष मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद ए के अंदर बी के अंदर सी के अंदर डी, राइट। अगर मैं ऐसे चलाऊंगा कमांड तो नहीं चलेगी, मेरे को क्या ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? -p। तो वो क्या काम करेगा? मनीष जो डायरेक्टरी बनी हुई है उसके अंदर एक बना देगा, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, एंटर। अब पता कैसे, चेक कैसे करेंगे? ls स्पेस मनीष आ गई। अब ए के अंदर बनी नहीं बनी है तो ls बी आ गई। ऐसे ही बी के अंदर चेक करेंगे, सी आ गई, और अब सी के अंदर चेक करेंगे तो डी आ गई। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी कमांड हुई 6 नंबर की mkdir कमांड। अब हम, ये तो डायरेक्टरी बनाने की कमांड हुई, अब हम एक फाइल बनाने की कमांड सीखेंगे जो कि केवल ब्लैंक फाइल बनाएगी, राइट। उसके लिए कमांड है ओनली टच स्पेस फाइल नेम, जहां पे भी आपको फाइल बनानी है उसका पाथ। फॉर एग्जांपल मेरे को etc के अंदर एक फाइल बनानी है, तो etc में जाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? /e टैब प्रेस कर दूंगा और फिर abc नाम की एक फाइल बन जाएगी। चेक कैसे करूंगा? ls स्पेस /etc, एंटर। तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा कि कैसे है, तो ls स्पेस पाइप लेकर के लेस कर दोगे। बेसिकली ये पेज वाइज पेज दिखाएगा, अपन आगे इसको बाद में काफी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो सबसे ऊपर ही ऊपर टॉप मोस्ट पे abc करके एक फाइल बनी हुई है। तो इस तरह से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो टच के थ्रू, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी, अगर आपको सिस्टम की मेमोरी देखनी है कि आपकी रैम कितनी लगी है, तो उसके लिए एक कमांड है FREE। जैसे ही टैब मारोगे तो पूरा कंप्लीट कर लेगा, और फ्री एंटर। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 4 GB रैम है। स्वैप क्या है वो मैं आप में डिस्कस बाद में करेंगे, कितनी यूज हो रही है, कितनी फ्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन, राइट। तो आज के इस वीडियो में अपन केवल इतनी ही टॉपिक को कवर करेंगे, इतनी कमांड्स यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट कमांड यूज करेंगे। इन सबके लिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे कमांड 1 by 1। पहली कमांड थी यूनेम, राइट। तो यूनेम से क्या होता है? आपकी इंफॉर्मेशन शो होती है, सिस्टम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, ठीक है। उसके बाद आती है होस्ट नेम। जैसे ही मैं टैप करूंगा, प्रेस करूंगा तो वो प्रेस कर लेगा, राइट। तीसरी कमांड होती है PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे इसने यहाँ पे दिखाया है /root मतलब रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में है, राइट। उसके बाद फिर आती है मैन कमांड, किसी भी कमांड की हेल्प लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मैन स्पेस मैंने PWD कर दिया, राइट। तो उसने PW से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शो कर दी। उसके बाद आती है mkdir कमांड जो होती है वो बेसिकली आपकी डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए होती है, राइट। तो ls करके अगर मैं चेक करूंगा तो वो डायरेक्टरी एक्ट बन गई। उसके बाद आती है कमांड cd करके, अपन ने देख लिया किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए cd मतलब कमांड चेंज डायरेक्टरी होती है। उसके बाद अगर उसके कंटेंट देखने हैं उस डायरेक्टरी के अंदर तो मैं क्या यूज करूंगा? ls लिस्टिंग, राइट। उसके बाद आती है कमांड आपकी टच, जो कि एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगी आपकी। फॉर एग्जांपल मैंने किसी में बना दिया, राइट। तो जैसे ls करूंगा तो यहाँ पे फाइल दिखा दी FFH जो मैंने बनाई थी, और ये व्हाइट कलर में, मतलब ये एक फाइल है। और उसके बाद सबसे लास्ट में कमांड जो थी दैट इज फ्री कमांड के काम में आती है, आपकी सिस्टम की रैम को शो करता है कि कितनी रैम है, कितनी यूज आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय।